मनीषा हत्याकांड मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसमें बड़ा खुलासा ये हुआ है कि वो 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं और वो पुलिस के दायरे के अंदर हैं, शक के दायरे के अंदर हैं। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस कस्टडी के अंदर हैं। इसमें पूरी जानकारी के लिए आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना होगा। आपको मैं पूरी जानकारी और पूरी कहानी के अंदर आपको मैं बताता हूँ। भी मनीषा जो हरियाणा की रहने वाली थी, वह एक शाम सुबह घर से निकलती है, पर किसको पता था कि वो शाम को घर ही नहीं पहुंच पाएगी। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वो एक रोड के किनारे से होके घर की तरफ जा रही थी, पर उसको क्या पता था अभी आगे क्या होने वाला है। वह हरियाणा के अंदर एक स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी और एक सुबह का वो बुरा वक्त है जब वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए आती है और करीबन 11 बजे घर पे कॉल करके अपने पिताजी को बोलती है कि पिताजी मैं आज लेट हो जाऊंगी। तो पिताजी पूछते हैं भी बेटा क्यों लेट हो जाओगे। तभी वह उसका जवाब आता है कि पिताजी मैं आज बीएससी नर्सिंग का फॉर्म जो जमा करवा के आऊँगी वह लेके भर के जमा करवाऊँगी तो मेरे को समय लग जाएगा, तो आप जो चिंता मत कीजिएगा। तभी पिताजी का जवाब आता है था कोई बात नहीं बेटा, आप आराम से फॉर्म है जो जमा करवा के आ जाना। वह रोज़ाना की तरह जैसे रोज़ाना स्कूल आती थी और वैन से घर चली जाती थी, पर किसको पता था कि उस दिन वैन तो जाएगी पर मनीषा जो घर पहुंच नहीं पाएगी। 11 अगस्त के दिन पिताजी से बात होने के बाद जैसे पिताजी उसको बोल देते हैं कि भाई फॉर्म भरवा के आराम से आ जाना और अपना ध्यान रखना, तुरंत उसी के बाद वह अपनी कुछ समय के बाद अपनी मौसी को भी कॉल करती है और मौसी को कॉल करके वह बताती है कि आज मेरे सूट है जो आने वाला है, तो आप प्लीज़ वह सूट ले लीजिए। उसकी मौसी बोलती है कि बेटा मेरे को घर पे बहुत काम है, आप डिलीवरी बॉय को अपने दादाजी के पास भेज देना, दादाजी का नाम बता देना, वो वहाँ पे आके जो सूट है दे जाएगा और आप आके उस सूट को ले लेना। इसी तरह वह डिलीवरी बॉय को बता देती है कि आप इस तरह करके मेरे घर चले जाओ और सूट जो घर पे पकड़ा देना। वह सूट डिलीवरी बॉय सूट को दे देता है, पर वह उस छुट्टी के बाद अपने स्कूल का छुट्टी के बाद जो फॉर्म भराने के लिए वहाँ पे कॉलेज की तरफ चली जाती है, पर किसको पता था कि वह ड्राइवर को भी बोल देती है कि भैया आप चले जाओ, मैं जो आज फॉर्म भराने आने के बाद लेट हो जाऊंगी तो आप मेरे को मत वेट करो। तो वह सुन के कह देता है भी चलो ठीक है बहना मैं चला जाता हूँ, और वह भी वहाँ से घर की तरफ जहाँ बच्चों को वापस घर पे पहुँचाने के लिए छोड़ जाती है। इसी तरह शाम हो जाती है और करीबन करीबन 6 बजे शाम को 6:26 पर जो वह अपने पिताजी को एक मिस कॉल आती है, तभी पिताजी वापस उसको कॉल करते हैं, पर जो कॉल है वो वह बच्ची नहीं उठा पाती है। 6:26 पे मेरी घंटी बजी, उसका कट गया। फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया तो फोन बंद था। वह फ़ोन नहीं उठा पाती क्योंकि उस बच्ची का फ़ोन है जो स्विच ऑफ होता है, उसका फ़ोन लग ही नहीं पाता है। तो धीरे धीरे जैसे शाम हो जाती है, मिस्ड कॉल आती है तो घर को चिंतित हो जाते हैं, तो वो आसपास पड़ोस में स्कूल के अंदर कि जो उसकी छानबीन करना स्टार्ट कर देते हैं। वह स्टार्ट कर देते हैं और सिंघानी क्षेत्र के जो पुलिस स्टेशन है वो वहाँ पे भी जाके उसका पता करते हैं, स्कूल में भी जाते हैं भाई मेरे को जो है वीडियो जो रिकॉर्डिंग है वो सुनवा दो, दिखा दो, ताकि मैं मेरी बच्ची को देख पाऊँ कि वो कहाँ चली गई है। और वो पुलिस के अंदर पुलिस थाने के लिए में वो रिपोर्ट के लिए जाते हैं, जहाँ पर जो कांस्टेबल होते हैं या पुलिस के जो भी अधिकारी हैं वो उसकी उनकी बात है जो नहीं सुनते हैं, वो उन बात सुनने की बजाय उसी का मजाक उड़ाने में लग जाते हैं कि आपकी बच्ची कहीं पे चली गई है या शादी कर लिए पिकनिक के लिए निकल गई है। जो सुन के उसके पिताजी है जो अंदर से बहुत बुरी तरह टूट जाते हैं और धीरे धीरे जो समय निकलता रहता है। 11 अगस्त के दिन वह पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पर वहाँ पे उसका कोई जो हल है वो नहीं हो पाता है।
धीरे धीरे जो समय निकलता जाता है और उसका कोई पता नहीं लग पाता है। इसी तरह यह जानकारी ना लेने के बाद कारण एएसआई को भी जो है निलंबित कर दिया गया है। और जहाँ पर जो एक जो शकुंतला के नाम पे एएसआई थी जिसको वहाँ से निलंबित कर दिया गया, पर लड़की का उस टाइम कुछ पता नहीं लग पाया था। ये तो उसके बाद की कहानी है। धीरे धीरे वैसा मैं आ जाता था 13 अगस्त की सुबह, जब वह पुलिस को सिंघानी क्षेत्र के लोहारू क्षेत्र के सिंघानी गांव से एक फ़ोन आता है कि नहर के पास है जो एक बॉडी मिली है, डेड बॉडी है, तो कृपया आप वहाँ पे पहुँच के उसको आए। तो तभी वहाँ से पुलिस जो है उसके लिए निकल जाती है। वहाँ पे निकल के जो कांस्टेबल शकुंतला है वह जिस मनीषा के पिताजी संजय को कॉल करती है कि आप यहाँ पे आ जाएं और जो डेड बॉडी की आप पहचान कर लें कि ये वो डेड बॉडी किसकी है। जैसे ही वह डेड बॉडी को पहचान के लिए जाते हैं, पर जो उस डेड बॉडी की वो कपड़ों से ही वह पहचान कर पाते हैं, क्योंकि चेहरा तो उसका बुरी तरह से जो खराब कर दिया गया था। शरीर की जो श्वास नली है, खाने की नली है, वो भी कोई पहचान में नहीं आ रही थी। तो कपड़ों से जो मनीषा की जो पहचान हो पाती है। धीरे धीरे यह खबर आग की तरह चारों तरफ से जो फैल जाती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो लोग हैं इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस भी आके सबको कब्जे में अपने कब्जे में ले लेती है। कब्जे में लेने के बाद वह उसको पोस्टमार्टम के लिए भिवानी के सरकारी हॉस्पिटल में उसको भेज देती है। पर जो उसका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आती है उसके अंदर कुछ और ही आता है, जो आपको मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। उसमें कुछ और ही आता है। पिताजी को जैसी कॉल आती है कि आप डेड बॉडी की जो है पहचान कर लो, यहाँ पे आ जाओ, एक डेड बॉडी जो लड़की की बरामद हुई है। तो यह सुन के बहुत बुरी तरह से अंदर से टूट जाते हैं, पैरों तलों से जो ज़मीन निकल जाती है। फिर वो जैसे तैसे करके वहाँ पे पहुँचते हैं और बच्चे की हालात इतनी बुरी देख के वो भी बहुत बुरी तरह से जो टूट जाते हैं। और शाम का वो समय था जब वो डेड बॉडी की इनको पता लगता है और वो उनको डेड बॉडी की पहचान कर पाते हैं। और पुलिस जो वो इनसे पहले ही वहाँ पे पहुँच जाती है। पुलिस पहुँचने से उनसे पहले पहुँच के जो डेड बॉडी को जो अपना जो अपने मान के चलो हक में ले लेते हैं जिसे, और पुलिस की जो बॉडी को बरामद कर लेते हैं। इनको अकेला जो पहचान के लिए बुलाया जाता है, उसको कॉल करके जो यहाँ पे बुलाया जाता है, जो ये पहचान कर लेते हैं। उसके बाद है जो वो कुछ और कह रहे हैं, ये जो खबर है जो चारों तरफ आग की तरफ फैल जाती है। फिर वो आसपास के लोग हैं जो अगले सुबह ही और कुछ शाम को ही जो धरने प्रदर्शन के लिए निकल पड़ते हैं, घर पे सड़कों पे जो उतर आते हैं। और पुलिस को जैसे जैसे लग जाता है कि जैसे ये भी जो मामला है जो अपनी पहुंच से पार हो चुका है, तो वह उस पे काबू करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, पर उनसे काबू से वो बाहर हो जाता है। इसी तरह मनीषा की जो डेड बॉडी मिली थी उसके गले पे एक चांद के आकार का घाव था, जिस घाव की जो चौड़ाई थी वो 29.5 सेंटीमीटर और जो लंबाई थी वो 16 सेंटीमीटर लंबा था। जो मान के चलो एक पीछे की पूरा पीछे गर्दन की तरफ सिर्फ अकेला 5 सेंटीमीटर के करीबन ही जो गला वो बचा हुआ था। और यह खबर जो सुन के प्रदर्शन स्टार्ट हो गए थे। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अभी इनको वापस से बाद में जो दी गई थी उसके अंदर कुछ और ही था। तो जनता गुस्से के अंदर आ गई और धरना प्रदर्शन पे उतर आई। और आपका इस मामले के अंदर आपकी जो सोच है वो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिए।
आप बताओ, जो इनके आरोपी हैं उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? उनको जो सज़ा मिलनी चाहिए आप कमेंट में अपना राय ज़रूर बताएं। और आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी और आप आरोपियों के खिलाफ कितना गुस्साए हैं वो भी अपना कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। और इस मामले से जुड़ी अनेक खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जो आपको इसकी न्यूज़ अपडेट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर उपलब्ध करवाऊंगा। वीडियो को बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।